पीटी राइट फ्रॉम डिक्टेशन से परेशान है, मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट करीब है और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द आइल्स एंड पीटी इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो एक बहुत अहम क्वेश्चन टाइप राइट फ्रॉम डिक्टेशन के ऊपर, जो कि पीटी के लिसनिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन टाइप है। इस क्वेश्चन टाइप की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज्यादा है चूंकि ये आपके मल्टीपल सेक्शंस में मार्क्स ऐड कर रहा है। ये आपके लिसनिंग और आपके राइटिंग दोनों में मार्क्स ऐड कर रहा होता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं उन लोगों के लिए जो कि पहली बार इस क्वेश्चन टाइप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें होता यूं है कि आपके पास एक ही सेंटेंस जो है वो लिसनिंग में प्ले होता है, ऑडियो प्ले होती है। आपने उसको सुनकर उसी सेंटेंस को एज इट इज टाइप करना होता है कि उस सेंटेंस में क्या था। जितने ज्यादा वर्ड्स आप उसके अंदर एज इट इज लिखेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं और इसके सिग्निफिकेंट मार्क्स ऐड होते हैं आपके राइटिंग और आपके लिसनिंग सेक्शन के अंदर। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पिछली पीटी वीडियोस में भी अक्सर बताया है कि आपने उन क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है जो कि मल्टीपल सेक्शंस में मार्क्स ऐड कर रहे होते हैं। तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है और स्पेशली आपके लिसनिंग सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप आते हैं ये उनमें सबसे टॉप पर है। तो आप इस क्वेश्चन टाइप को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने अपनी पीटी की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जब भी जिस पॉइंट पे भी आपने उसी पॉइंट से ऑनवर्ड राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये टाइम आपकी अटेंशन मांगता है, आपकी प्रैक्टिस मांगता है। अब इसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो और क्या चीजें हैं जिसमें आप कंसिडर कर सकते हो विच कैन हेल्प यू स्कोर बेटर इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन। पहली चीज तो सबसे पहले जो इसका एक प्री रेक्विजिट है किसी भी लिसनिंग टेस्ट का, और अगर लेट से वैसी आपकी लिसनिंग थोड़ी सी वीक है तो प्री रेक्विजिट उसका हमेशा यही होता है, और मैं बार बार ये चीज रिइटरेट करता हूं कि आपको डिफरेंट एक्सेंट्स का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो डिफरेंट एक्सेंट्स में, उनको समझ नहीं पाते हो, तो ऑब्वियसली आप ट्रिकी आए या सिंपल आए आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको डिफरेंट एक्सेंट समझ में आए। तो उसका एक बहुत आसान हल ये होता है कि आप थोड़ी बहुत न्यूज़ सुन लो, कोई पॉडकास्ट सुन लो, या फिर आप अपना वैसे एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ मूवी सीजन थोड़ा ज्यादा करो ताकि आप डिफरेंट एक्सेंट्स को सुन सके। और डेडिकेटेडली अगर आप जाकर थोड़ी सी एक्सरसाइजेस निकाल कर ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश एक्सेंट्स को एक्सप्लोर करोगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल लिसनिंग भी और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर के इसमें जो सेंटेंसेस हैं उनकी लेंथ ऑब्वियसली वेरी करती है। कुछ जो शुरू में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े आसान होते हैं तो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी नहीं होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर आपने कोशिश ये करनी है, जो आपका सबसे पहली इंटेंशन है ना इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जितने मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद रह सकते हैं वो आपने रखने हैं। अब हम मूव करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजीज की तरफ कि जो हम इसको कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेंटेंस वहां पर प्ले होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये है कि ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज यू कैन। और मेमोराइज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप उस वर्ड को, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करो। तो जैसे ही आपने कोई एक सेंटेंस सुना है उसको एक दो बार अपने जहन में रिपीट करो और साथ टाइप करना स्टार्ट कर दो। अब इसके अंदर फर्दर दो कंडीशंस आ सकती हैं। एक, कुछ लोग ऑब्वियसली जिनकी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है और जो चीज़ों को क्विकली सुनने के बाद मेमोराइज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो तो उसको सुनकर साथ साथ टाइप कर सकते हैं। बट लेट्स से कि आपकी मेमोरी उतनी ज़बरदस्त नहीं है और आपको लगता है कि अगर मैंने टाइपिंग पे फोकस किया और मैंने मल्टीटास्क किया तो मेरा जो पिछली मेमोरी है वो निकल जाएगी और मैं अचानक से भूल जाऊंगा कि मैंने क्या सुना था, कौन से वर्ड से। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको सुनकर रिपीट करते करते एक दफ़ा पेज पे लिख लो और उसके बाद फिर आप आराम से उसको टाइप करो। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन ट्राई फॉर द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली वेरी गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स क्विकली। तो आपने ये देखना है कि आप का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। हर इंसान की डिफरेंट होता है, उसकी एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपकी ये वीकनेस है कि आप मेमोराइज नहीं कर सकते उसको ज़्यादा देर, तो आप लिख कर उसको कर सकते हो। सो रिपीटिंग द सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन विल हेल्प यू मेमोराइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड इज दैट ट्राई टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट चंक्स। जो भी सेंटेंस होना है उसको फौरन से सुनते सुनते जब रिपीट कर रहे हो उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दो कि इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या आती। फॉर इंस्टेंस अगर एक सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ूँ कि साइनॉप्सिस कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो साइनॉप्सिस इज अ वेरी, यू कैन से, इसको आप अगर 2-3 चंक्स में डिवाइड करो तो साइनॉप्सिस कंटेन्स
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन. सो लाइक देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इट कि साइनॉप्सिस क्या कर रहा है, उसके अंदर है एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर. या फिर ये छोटा सेंटेंस है, आप इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो कि साइनॉप्सिस कंटेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. लेट्स से आप मोस्ट जो है वो स्किप भी कर दोगे तो ऑब्वियसली अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हो तो ज़्यादातर आपने कवर कर लिया, तो यू विल गेट बेटर मार्क्स. तो इस तरह से सेंटेंस देखना कि उसके कितने हिस्से बन सकते हैं, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करने में मुझे ज़्यादा आसानी से याद रहेगा. अब ये जो तरीका है ना, एक अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी एक लंबे सेंटेंस को याद रखने में, क्योंकि आपके ज़हन में वो चंक्स कहीं ना कहीं रह जाएंगे कि मैंने इसको 3 चंक्स में डिवाइड किया था. उन 2 या 3 में जिसमें जितने चंक्स में भी आप डिवाइड कर रहे हैं उन पोर्शंस में क्या क्या एलिमेंट थे जिनको मुझे याद रखना है. तो वो कहीं ना कहीं आपको क्यू जो आपके दिमाग में रहेगा और आपको हेल्प होगी कि आप पूरा सेंटेंस लिख सको. ठीक है. इसके अलावा तीसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहे हैं इसके अंदर, वो वर्ड्स लिखने जरूरी हैं, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज होंगे. मिसाल के तौर पे अगर इसी एग्जांपल को हम कंसिडर करें कि साइनॉप्सिस कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अब साइनॉप्सिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अगेन 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को स्किप करते हो तो अब ऑब्वियसली इस सेंटेंस की जो एक एसेंस है वो मिस हो जाएगा. तो आपने ये देखना होता है कि किस सेंटेंस जो भी सेंटेंस बोला गया है, सुना है आपने, उसका एसेंस क्या है, उसका मेन आइडिया, मुद्दा क्या है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. वो वर्ड्स जो कि उस पूरे एक एसेंस को डिलीवर कर रहे हैं वो लिखने जरूरी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, while you are memorizing it, while you are repeating it, and while you are dividing that into chunks, try to जब चंक कर रहे हो, जब उसको चंक्स में डिवाइड कर रहे हो तो चंक्स उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का बनाओ ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्किप ना हो और आपकी दूसरी और जो तीसरा जो मैं टिप बता रहा हूँ यहाँ पर वो आपकी दोनों एक ही टिप में मर्ज हो जाएंगी कि एट द सेम टाइम यू विल डिवाइड इट इनटू चंक्स बट कीपिंग इन माइंड के यू विल सेलेक्ट दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर चंक, ताकि आपको ना तो इंपॉर्टेंट वर्ड मिस हो और उसमें चंक्स में करके आपको आसानी भी हो जाए. राइट. नाउ लास्टली, वाइल यू हैव रिटन इट, ये मैं क्लास में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ये चीज जो है बहुत दफा रिट्रेट करता हूँ, एम्फसाइज करता हूँ कि लेट्स से आपने बहुत सारे वर्ड्स नहीं पढ़े, आप नहीं सुन सके और आपको नहीं याद रह सके, आपने कुछ ना कुछ तो टाइप करना है, आपको 2-3 कीवर्ड्स भी अगर याद रह गए हैं तो एटलीस्ट उसका सेंटेंस तो ठीक बनाओ, मतलब उसको ग्रामेटिकली ठीक करो. ये देख लो कि एज एम आर ही आना है, वहां पे प्लूरल आना है, सिंगुलर आना है, उधर किस तरह की टोन यूज हो रही है, एटलीस्ट उसके हिसाब से उन वर्ड्स को इस तरतीब में लिखो कि वो ग्रामेटिकली ठीक हों. एटलीस्ट आपको ग्रामर की तरफ से तो मारना पड़े. और दूसरा, प्लीज अपने जो स्पेलिंग्स हैं वो एंड पर जरूर उसको एक दफा प्रूफ रीड किया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में, और वहां पर चूंकि वो अंडरलाइन भी नहीं आ रही होती और हमें अक्सर अपने मोबाइल में कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते हुए आदत होती है कि हमारे पास वो वर्ड या और डॉक्यूमेंट्स जैसे गूगल डॉक्स पे आप लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वहां पे अंडरलाइन हो रहा होता है, पता चल रहा होता है, और एक्चुअली वहां पर उस तरह से आपको प्रैक्टिस नहीं होती. तो इस चीज के लिए जरूरी है कि जब आप अपने क्लास में या फिर अपने घर में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर द पीटी एग्जाम, जो भी राइटिंग टास्क है, अव्वल तो आप वही एप्स यूज करो जिनका इंटरफेस रिफ्लेक्ट करता है. और लेट्स से कि अगर आप नहीं यूज कर रहे हो और आप खुद से कोई टेस्ट आपने ढूंढा है या आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किया और आप वो कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आप जो जितना भी राइटिंग टास्क है वो आप किसी नोट पैड पे या नोट्स के ऊपर करो, ताकि आपको अपने एरर्स उस वक्त पता ना चले, अंडरलाइन ना हो, और आप बाद में उसको वर्ड पे डाल के या डॉक पे डाल के देख सकते हो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं. सो इन दिस वे यू विल नो कि कौन से मेरे स्पेलिंग्स हैं जो कि रिपीटेडली गलत होते हैं, कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कि मैं रिपीटेडली करता हूँ. तो एटलीस्ट वर्ड में अगर लेट्स से सेंटेंस में वर्ड्स कम हैं, एटलीस्ट मेक श्योर दैट होल सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है. तो प्रूफ रीडिंग इज समथिंग विच गोज अ लॉन्ग वे. और कोई भी टास्क हो, आपका ऐसे हो, समराइज हो, रिटन टेक्स्ट हो, स्पोकन टेक्स्ट हो, एंड पर उसको एक प्रॉपर प्रूफ रीड करना इज अ मस्ट थिंग. आई थिंक ये तो जो नहीं करता वो बहुत बड़ी गलती करता है. ठीक है. सो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, जिनकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन को अच्छा बेहतर करने के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द यू कैन से रेलेवेंट मटेरियल दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस. आप उनको प्ले करके सुनकर देखो कि क्या आप उनको चंक्स में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, क्या आप उनके वर्ड को पिक करके याद रख सकते हो और उसको फटाफट लिख सकते हो कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको इन अ लॉन्गर रन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी.
And in the end, if you if you are seeking, or if you want to have proper guidance, professional guidance in terms of PTE or IELTS, you can feel free to reach out to Edify Group of Companies, and we would love to help you in that domain. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.